दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। सॉरी आज का वीडियो काफ़ी डिले हो गया। हमेशा मैं HIV की जो वीडियो है फ्राइडे 5 बजे को रिलीज़ करता हूँ टोरंटो के टाइम पे। लेकिन अब की बार मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ा क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसमें जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ वो कुछ अलग तरीके से काम करता है। इसमें जीन एडिटिंग नहीं है, इसमें CD4 वगैरह की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से HIV को कंट्रोल करता है और शायद एरेडिकेट भी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो स्टडी करने में थोड़ी टाइम लग गई। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमें चैनल को बढ़ाना है और इस चैनल को शुरुआत करने के लिए जिन्होंने सहायता की थी वो है जिनोमिक इन्वेस्टर्स, जो निवेश करते हैं स्टॉक्स में। तो उनके लिए भी प्रोग्रामिंग बढ़ानी है, तो हम उसके पीछे पड़ गए। तो फ्राइडे के लिए तीसरा वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिला और ये स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, तो इसलिए आज बना रहा हूँ। आपको ये कल दिखाई देगा जब आप देख रहे होगे, शायद आपका सैटरडे हो सकता है। तो आज का टॉपिक जो है उसमें मैं एक ऐसी दवा के बारे में बात कर रहा हूँ जो 2011 में जिसे FDA ने अप्रूव किया था कोई और चीज़ के लिए। लेकिन एमरी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्चर्स है, वो लोगों ने इस दवा के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि इसका HIV कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलो करते हैं शुरुआत आज के वीडियो का। दोस्तों आज का जो मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका क्लासिफिकेशन है जैक इनहिबिटर्स करके, JAK, जैक इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब है जो दबाए रखते हैं, इनहिबिटर्स। समझ लीजिए कोई बहुत उत्तेजित है तो उनको शांत करने का जो प्रक्रिया होती है उसको इनहिबिटर्स कहते हैं। तो जैक इनहिबिटर्स के बारे में आज बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे किस्म के ड्रग्स है जिसे टारगेटेड थेरेपी कह सकते हैं या बायोलॉजिकल थेरेपी कह सकते हैं। और ये टाइप का जो दवाई है ये ख़ास इसलिए बनाया जाता है कि हमारे शरीर में कई मॉलिक्यूल्स या चंद मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन के साथ वो काम करे। वो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन जो हमारे शरीर में किसी बीमारी को ख़राब कर रहा हो, यानी कि बीमारी की हालत को और भी बदतर कर रहा हो, तो उन पे काम करता है। और जैक इनहिबिटर्स जो है वो उसका नाम जैक इनहिबिटर्स इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर असर करते हैं जिसका नाम है जैनस काइनेस प्रोटीन्स। सो जैनस काइनेस में से JA और काइनेस में से K, जैनस काइनेस को मिला के जैक प्रोटीन बन जाता है। और ये जैक प्रोटीन जो है इसका रोल है इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में और इन्फ्लेमेशन यानी कि आपको कभी ऐसे खुजली आ जाती है या शरीर के अंदर जहाँ पर सूजन हो जाती है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये इन चीज़ों में जैक प्रोटीन्स का काम होता है। और ये जैक प्रोटीन के ऊपर असर करके ये जो ड्रग है वो इम्यून सिस्टम को और इन्फ्लेमेशन दोनों के ऊपर असर कर सकता है। तो मैं आपको जैक इनहिबिटर्स के बारे में थोड़े डिटेल में समझाता हूँ। यही समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गई और ये वीडियो डिले हो गया। तो समझ लीजिए आपकी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें तरह तरह के पार्ट है जो एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कभी कभी ये सिस्टम जो है थोड़ा बिगड़ सकता है, लोगों को एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि कहीं खुजली हो जाती है या सूजन हो जाती है। और कभी कभी कोई चीज़ के साथ आपको एलर्जी हो जाती है तो इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा ख़राब हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सब की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम उसी के शरीर के ही भाग को अटैक करता है। तो इसकी वजह से कभी स्किन का कंडीशन भी आ जाती है, खुजली का होता है स्किन, जहाँ पर खुजली करने के बाद खून आने लगती है और उसके ऊपर काला स्किन आता है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। तो जैक इनहिबिटर्स जो है उसको
ऐसे परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम का सिग्नलिंग है उसके बीच में जाके उसको थोड़ा शांत कर सके और इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा शांत कर सके और जो इन्फ्लेमेशन है उसको थोड़ा शांत कर सके। जैक इनहिबिटर मेडिसिन जैनस काइनेस प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं और उनकी जो असर है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कंट्रोल स्विच की तरह है जो उसको स्विच को ऑफ कर सकता है ताकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको धीमा कर सके और शांत कर सके। तो डॉक्टर्स लोग जैक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, सोरायसिस के लिए। सोरायसिस यानी कि जहाँ पर आप देखोगे कोई कोई व्यक्ति का शायद चेहरे में एक हिस्सा पूरा एकदम लाल लाल या काला हो गया होगा, या तो हाथ में हुआ होगा, उसको सोरायसिस कहते हैं। और कभी कभी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिम्टम्स जो है, जो डिजीज़ है IBS बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, उसके लिए भी ये दवाई दी जाती है। और जैक इनहिबिटर्स यहाँ पर इसके इस्तेमाल करने से वो शरीर को मदद करता है कि नॉर्मल लेवल में आने के लिए, एकदम उत्तेजित स्थिति से नॉर्मल लेवल में आने के लिए, तो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट कर देता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने के लिए कि ये जैक इनहिबिटर्स जब इस्तेमाल करते हैं तो तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं लोगों पे। इसलिए डॉक्टर जो है जैक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करने के पहले ये देखता है कि इस व्यक्ति को अब जिस तरह से तकलीफ़ हो रही है उसके हिसाब से अगर मैं ये दवा दूँ तो इसको जो राहत मिलेगी, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा राहत मिल सकती है। ये सोचकर फिर डॉक्टर उसको मेडिसिन जैक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करता है। तो ये जैक इनहिबिटर्स जो है इसमें इसको इस्तेमाल करके एमरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स लोगों ने रिसर्च किया और हाल ही में जो इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने इसके बारे में इसका जो रिज़ल्ट्स है डेटा उन्होंने रिलीज़ किया और उन्होंने यूज़ किया था रक्सोलिटिनिब यानी कि RUXOLITINIB। ये एक दवा है जो नोवार्टिस बनाती है, रक्सोलिटिनिब, और इसको उन्होंने इस्तेमाल किया। ये जैक इनहिबिटर है, इसको उन्होंने इस्तेमाल किया इनके स्टडी में और इन्होंने देखा कि बहुत ही सॉलिड उसका असर वायरल रिजर्वायर पे पड़ा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म रेमिशन और क्योर होने की गुंजाइश है। और ये स्टडी किया था एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने जिसका नाम है मोनिका रीस, और वो एक PhD कैंडिडेट है एमरी माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्रोग्राम में एमरी यूनिवर्सिटी में। और इस स्टडी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टीना गैवग्नानो जो PhD है एमरी यूनिवर्सिटी में और ये स्टूडेंट की गाइड है। तो इन दोनों ने मिल के ये जो रिसर्च किया उसका डेटा ब्रिस्बेन में इन्होंने प्रेजेंट किया, इसलिए हमें पता चला। और इनके अनुसार HIV वायरल रिजर्वायर जो है, ये जो हमने पहले भी बात किया था कि डेंड्रिटिक सेल में होते हैं, मैक्रोफेजेस में होते हैं, CD40 सेल में होते हैं, तो इन्होंने इसका असर वहाँ पर देखा है जहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे DNA के अंदर शामिल हो गया है और उसको कम करने का और निकालने का काम ये दवा करता है, ऐसे इन्होंने डेटा में देखा है। और ये जो डॉर्मेंट पूल है उसी की वजह से HIV बार बार आ जाती है आर्ट स्टॉप करने से। तो अगर आर्ट के साथ ये अगर साथ में दिया जाए तो हो सकता है कि 3-4 साल के अवधि में ये जो डॉर्मेंट है वो भी निकल जाए और बंदा शायद क्योर हो सकता है। ऐसे इनका हाइपोथेसिस है। ये टेस्ट नहीं हुआ है तो आप ऐसा नहीं समझ लीजिए कि ये दवा ले लेंगे आर्ट के साथ तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दवा है, ये थोड़ी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ये साइंटिस्ट लोग अभी ये जो ह्यूमंस में नहीं किया है, इन लोगों ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में सब देख लिया है। तो मैं इसके बारे में और स्टडी कर रहा हूँ कि इनका ट्रायल का डेटा कहाँ से आया, ह्यूमन से आया कि कहीं और से। और जब मुझे और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपके पास और एक वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये जान लेना चाहिए कि एक नया रास्ता मिला है जिससे डॉर्मेंट HIV को अटैक कर सकते हैं। तो समझ लीजिए AGT 103 ने एक्ट किया या EBT 101 ने एक्ट किया, उसके साथ ये भी दे दिया तो शायद हो सकता है, लेकिन इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है।
और इनका जो एमरी यूनिवर्सिटी का रिसर्च है ये प्रोवायरल डीएनए के ऊपर फोकस किया गया है। प्रोवायरल डीएनए वो होता है जो हमारे डीएनए में ऑलरेडी शामिल एचआईवी है जो मल्टीप्लाई होता है हमारे डीएनए के साथ, उसके ऊपर उन्होंने ये रिसर्च किया है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है मुझे ये। और इन्होंने लीनियर डीके मॉडल करके कुछ यूज़ किया है। अभी इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है कि लीनियर डीके मॉडल क्या होता है, लेकिन वो लीनियर डीके मॉडल के अनुसार इन्होंने कैलकुलेट किया है कि 99.99% पेरिफेरल एचआईवी रिजर्वायर में से एचआईवी 3 साल की अवधि में निकल जाती है। लेकिन पेरिफेरल एचआईवी रिजर्वायर जो है वो डोरमेंट एचआईवी का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी कई और जगह पे एचआईवी रह सकता है, उनके ऊपर असर हुआ कि नहीं ये देखा नहीं है, वो देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि बता सके कि कितनी हद तक। तो यानी कि ये पहली शुरुआत है, इसके आगे और भी रिसर्च होगी और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है शायद इसी में पीएचडी करके सक्सेस हो जाएगी और आप लोगों को भी इसकी वजह से कोई दवा मिल सकती है। तो मैंने ये सब बैकग्राउंड इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि ये दवा किस तरह की है। ऑलरेडी एफडीए अप्रूव्ड है अलग अलग चीज़ों के लिए, एचआईवी के लिए नहीं है। एचआईवी के लिए इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगी और स्टडी कब शुरू होती है वो सब मैं आपको बता दूंगा। इसी चैनल पे आप जुड़े रहिए ताकि जब आ जाए तो मैं वीडियो निकालूंगा और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे आज का नया थेरेपी के बारे में डिटेल। और इसके वजह से शायद जो एआरटी है वो क्योर भी बन सकती है, ऐसे मुझे लगता है। और दोस्तों आप जानते हो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने स्टडी किया है अभी तक उसके हिसाब से मुझे ये बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन आप दूसरा सवाल पूछोगे कब आने वाला है, क्या आने वाला है, ये तो मुझे पता नहीं। जैसे जैसे मुझे डिटेल पता चलेगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन ला के दे दूँगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ बताने के लिए नहीं। हाँ, हम रविवार को लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। बड़ी संख्या में अगर लोग होंगे लाइव स्ट्रीम में तो बड़ा मज़ा आएगा। ख़ास हमारे मेंबर्स जो है जो चैनल में ज्वाइन हुए हिंदी में, आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप इसमें शामिल हो जाइए। और आपका जो स्पेशल इमोजीज है मेंबर्स का वो मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह से आती है हमारे लाइव चैट में। तो आप शामिल हो जाइए। और दोस्तों जिन्होंने मेंबर्स नहीं बने हैं अभी तक, बहुत ही अच्छा मौका है। महीने का अंत आ रहा है, महीने की शुरुआत में अगर आप मेंबर बन जाओगे तो पूरा महीने का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर मेंबर बन जाइए ताकि हम ये एचआईवी का प्रोग्राम जो है इसको बढ़ाए रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार के बजाय हफ्ते में 2 बार कर सकें। तो आपकी सहायता की ज़रूरत है। और जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी हमारे को शामिल हो गए इस मेंबरशिप स्कीम में, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, सारे 10 मेंबर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।